एक ऐसा बंदा जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात टॉलीवुड में वायरल हो जाता है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक जिसके चर्चे होने लगते हैं, यंगस्टर्स जिसके रोल में खुद को फील करने लगते हैं और जिसकी बैक टू बैक 2 फिल्में सुपर हिट हो जाती हैं। बट बावजूद इतनी गोल्डन स्टार्टिंग के आखिर ऐसा क्या होता है कि वही बंदा आज के टाइम में एक सोलो हिट देने के लिए कुछ ऐसे तड़प रहा होता है जैसे कि यार रेत पर मछली तड़पती है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेलुगु एक्टर नितिन के बारे में, जिनमें एक टाइम पर लोग फ्यूचर के सुपरस्टार को देखा करते थे। पर आज वो बंदा अपने कैरियर के एक ऐसे फेज में आ चुका है कि काफी सारे लोगों को तो उसका कैरियर ही पूरी ही तरह से खत्म नजर आ रहा है। तो आखिर क्या है नितिन के डाउनफॉल के रियल रीजंस और आखिर क्या है इस प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन, आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, नितिन ने अपने कैरियर की शुरुआत मोस्ट ऑफ द डेब्यूटेंट एक्टर्स की ही तरह एक रोमांटिक फिल्म से ही की थी और ऑडियंस ने जिनके इस अवतार को इंस्टेंटली प्रेज भी किया था, क्योंकि बंदे उनके नेचुरल एंड रियलिस्टिक रोल से इजीली कनेक्ट कर जाते थे। तीजा कैरियर के स्टार्टिंग में ही उनकी जयाम एंड दिल दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई थी और जिसके बाद लोगों को लगा कि ये बंदा जरूर एक दिन फ्यूचर का सुपरस्टार बनेगा। इनफैक्ट इसके बाद उसकी 2 फिल्में संबारम एंड श्री आंजनेयम फ्लॉप हुई थी, बट उनमें भी उसका एफर्ट सॉलिड एंड प्रेसफुल था। और फिर राजा मौली के साथ साए आई और सुपर हिट हुई, लेकिन क्रेडिट ज्यादातर राजा मौली को ही चला गया। मतलब वो हिट नितिन से ज्यादा राजा मौली के कैरियर का माइलस्टोन बन गई। देखो, आज सिम्हाद्री को हम जूनियर एनटीआर की फिल्म बोलते हैं, ना कि राजा मौली की फिल्म, क्योंकि वहाँ हीरो का कैरेक्टर डायरेक्शन को ओवरशैडो कर देता है। बट साये में इसका ठीक उल्टा हुआ, मतलब प्लॉट एंड डायरेक्शन ज्यादा याद रह गए बट हीरो नहीं। उसके बाद अल्लारी बुल्लोडू, धैर्यम, टक्कारी, आता दिष्टा, विक्ट्री, हीरो, द्रोणा, रेजिपो, सीतारामुला, कल्याणम, लंकालो, मारू, लगभग 11 फ्लॉप, जिसमें से 2 डिजास्टर्स और 1 अटर फ्लॉप। मतलब 2004 के बाद लगभग 8 साल तक ना तो हिट ना ही एवरेज फिल्म, सिर्फ फ्लॉप ही फ्लॉप। और फिर 2012 में नितिन की नित्या मेनन के साथ इश्क फिल्म आई, जो कि यार एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मतलब सोचो, 8 साल और 11 फ्लॉप के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मिलना कैसा लगता होगा, जैसे हफ्ते भर भूखा रहने के बाद 1 प्लेट बिरयानी मिल जाए। सही बात है। उन 11 फिल्मों में जो नहीं था इश्क में, वो सब था। मतलब कि परफेक्ट प्लॉट, जबरदस्त कॉमेडी, चार्टबस्टर सॉन्ग्स, रिफ्रेशिंग लुक्स, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और बेटर स्टोरी सिलेक्शन। लेकिन इश्क ने जितना नितिन के कैरियर को उठाया था ना, उतना ही यार बाद में उनका डाउनफॉल का रीजन भी बना था। और ये बात याद रखना, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद गुल्ले जारी, गल्लन थयिंदे, हार्ट अटैक, चिंदना, नी कोसम हिट्स थे, लेकिन हीरो ऑलमोस्ट वही इश्क वाला नितिन ही लग रहा था। मतलब उन मूवीज को देखते वक्त हीरो से ज्यादा इश्क वाले नितिन की ही याद आ रही थी। और सिर्फ हार्ट अटैक में थोड़ा डिफरेंस लगा, शायद पूरी जगन्नाथ के मैजिक की वजह से। फिर कुरियर बॉय कल्याण आई, सेम कैरेक्टर, डिजास्टर। उसके बाद आई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर थी। और हालांकि फिल्म में नितिन की तारीफ हुई थी, बट साया के राजा मौली के जैसे ही त्रिविक्रम ने भी यहाँ पर नितिन को ओवरशैडो कर दिया था। नतीजा, ये फिल्म भी आज टॉलीवुड में त्रिविक्रम की फिल्म बोली जाती है, ना कि यार नितिन की। इसके बाद लाई आई और वो भी यार फ्लॉप रही। और फिर आई चल मोहन रंगा, जो कि यार मैंने थिएटर में देखी थी और मुझे ऑनेस्टली वो मूवी एंड उसका बीजीएम काफी ज्यादा पसंद भी आया था। बट ना जाने क्यों ऑडियंस ने उसे भी यार फ्लॉप करा दिया था, जो कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मेरे हिसाब से वो फिल्म एक हिट डिजर्व करती थी। तो उसके डिजास्टर होने का क्रेडिट मैं नितिन को नहीं बल्कि ऑडियंस को देना चाहूंगा। उसके बाद श्रीनिवासा कल्याणम फ्लॉप रही और फिर आई भीष्मा, जिसने यार डबल इम्पैक्ट क्रिएट किया और ब्लॉकबस्टर रही। और इसके बाद यार इस हिट स्ट्रिक को नितिन ने खुद ही तोड़ दिया था रंदे मेस्ट्रो और माचल्ला नियोजक वर्गम के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई थी। और फिर आई यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन एंड रॉबिन हुड, जिन्हें यार ना तो कलेक्शन मिला एंड ना ही इम्प्रेशन, उल्टा लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। बट सच कहूँ तो यार ये फिल्में आउटडेटेड टेम्पलेट के बावजूद भी मुझे एंटरटेनिंग लगी थी। इनफैक्ट रॉबिन हुड पर तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, मन करे तो देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा। खैर, तो नितिन की इन सारी फिल्मों के बारे में यार देखकर कुछ ऐसा लगता है कि उसकी मूवी की चॉइसेस इनकंसिस्टेंट रही हैं। मतलब ऐसा फील होता है ना कि जैसे उसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी हो, जिसके वजह से कभी कभी वो मस्त स्क्रिप्ट एंड मूवी सिलेक्ट करता है और कभी एकदम ही रद्दी। अब आते हैं यार पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है एक्सपेरिमेंट की कमी। देखो, नितिन के कैरियर को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये बंदा अपने कैरियर में एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट ना के
के बराबर ही करता है। इसके वजह से उसके कैरियर में अपन को मेजरली दो ही टाइप की फिल्में देखने के लिए मिलती हैं, या तो रोमांटिक या फिर एक्शन, और वो भी वो 2 से 3 फिल्मों के बाद बदलता है। जबकि यार उसे थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट एंड जॉनर को भी टच करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि गाइस कि बंदे के कैरियर में वर्सेटैलिटी की भी कमी है। नंबर 3, स्टार पावर का ओवर यूज। देखो, अगर आप तेलुगु मीडिया को थोड़ा भी फॉलो करते होगे या फिर आपने नितिन की मोस्ट ऑफ द फिल्मों को ध्यान से देखकर ऑब्जर्व किया होगा, तो आप भी ये नोटिस करोगे कि वो अपनी मोस्ट ऑफ द फिल्मों में पवन कल्याण का फैन बना हुआ दिख जाता है, और वो उनमें उनका रिफरेंस भी देता जाता है, क्योंकि वो बंदा रियल लाइफ में भी पीके का एक डाई हार्ट फैन है। बट प्रॉब्लम यार ये है कि ये चीज सिर्फ एक ही फिल्म में अच्छी लगती है और वो अपनी कई सारी फिल्मों में इसे यूज करता है, और जिसे देखकर इनफैक्ट एक बंदे ने तो यार एक बार यहाँ तक कह दिया था कि ये तो सिर्फ पवन कल्याण के नाम पर ही फिल्में चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे भी इसके कैरियर में थोड़ा डेंट पहुंचा है, क्योंकि हर फिल्म में अब वही चीजें देखकर ऑडियंस भी पक चुकी है। नंबर 4, लिमिटेड फैन बेस एंड स्टार ऑरा। मतलब नितिन के कंपटीशन में बाकी सारे एक्टर्स लाइक एनटीआर, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, प्रभास, सबके पास सिम्हाद्री, छत्रपति, पोखरी, जुलाई जैसी एक डिफाइनिंग फिल्म है, बट नितिन के पास यार ऐसी एक भी फिल्म नहीं, जिसके वजह से गाइस ना तो इसे उनके जैसा फैन बेस मिल पाया और ना ही यार स्टार ऑरा। नंबर 5, जबरदस्ती मास हीरो बनने की चाहत। देखो, मानो चाहे न मानो, बट सच तो यही है कि नितिन पर मास मूवी उतनी सूट नहीं करती जितनी की यार अदर स्टार्स लाइक अल्लू अर्जुन, प्रभास, रवि तेजा पर करती है। बट बावजूद उसके उसे ऐसी गलतफहमी है कि वो तभी सच में बाकी एक्टरों के जैसे ग्रो करेगा जबकि वो एक्शन फिल्में करेगा, जो कि यार सरासर गलत है। एग्जाम्पल के लिए नितिन की एक तरफ लाइन से जब 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनको देखो, और दूसरी तरफ इश्क और गुंडे जारी गल्लते येंदे हिट हुई थी उनको देखो, जिन्हें ऑडियंस ने दिल खोल के सपोर्ट किया था। और ऑफ कोर्स यार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो नितिन का कंफर्ट जोन है और उस पर वैसे रोल सूट भी करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर उसे मास फिल्में करनी ही है तो एटलीस्ट बोया पत्ती श्रीनू के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भले ही उसकी फिल्में चाहे जितनी ट्रोल क्यों ना हो बट एक्शन उसके जबरदस्त होते हैं। एक्सपेक्ट अखंडा 2। तो ये वो रीजंस है गाइस जिनके वजह से मुझे लगता है कि नितिन का डाउनफॉल हुआ है, और नो डाउट कि इन सब पॉइंट पर ध्यान देकर वो अभी भी अपने कैरियर को पटरी पर वापस ला सकता है, क्योंकि यार वो एक्टर बुरा नहीं है, बुरा है तो सिर्फ उसका थोड़ा सा वक्त, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी सावधानी से अच्छे में भी बदल सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे अभी फिलहाल ऐसी न्यूज है कि नितिन की 2 फिल्में आने वाली हैं, जिसमें से एक अनटाइटल स्पोर्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी और शायद यार उसमें अपन को इश्क के जैसा टोन भी देखने के लिए मिलेगा, और दूसरी होगी एक अनटाइटल साई-फाई फिल्म। एंड लेट्स होप कि यार कि इस बार उसका कमबैक इनमें से किसी भी एक फिल्म से हो ही जाए, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब उसकी कई साल पहले इश्क मूवी आने वाली थी ना, तब उसके लॉन्च के समय वो इतना ज्यादा हताश हो गया था कि उसने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर उसकी पिछली 12 फिल्मों के जैसे ही अब ये फिल्म भी फ्लॉप हुई ना, तब तो यार वो फिल्म इंडस्ट्री को ही हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, और सच कहूँ तो यार कुछ वैसी ही हताशा की झलक मुझे अभी उसके एक रीसेंट इंटरव्यू में भी देखने के लिए मिल रही थी। तो लेट्स होप कि गाइस कि सब कुछ अब उसके आने वाली फिल्मों के साथ ठीक हो जाए। वैसे यार आपको एक्टर नितिन कैसे लगते हैं और उनकी फेवरेट फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही यार मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप भी अपनी लाइफ में डाउनफॉल से बचना चाहते हैं तो उसके लिए याद से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।